से 1 किलोमीटर पहले हैं। घर पे जो आके छोटा सा कुत्ता, एक्चुअली कुत्ता नहीं उसकी मम्मी कुत्ती, वो जब भी बाइक में आता हूँ उसको मेरा हवा लग जाता है या फिर मेरा स्मेल आ जाता है या कुछ भी मेरे पीछे दौड़ता है। हालांकि मैं हेलमेट पहनने के बाद भी वो तो समझ में आता है फिर भी, लेकिन अभी मैं कार में आ रहा हूँ फिर भी मेरे पीछे भाग ही रही है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अमित कुमार त्रिपाठी द मैक्स, वेलकमिंग यू टू दिस चैनल लेट्स मूव विद मैक्स। जहाँ से खत्म हुआ था लास्ट व्लॉग वहीं से शुरू कर लेता हूँ। अभी घर पे पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे होता है क्या। तो अभी अपन को गाड़ी में थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ये ब्लॉग करने के चक्कर में मैं मम्मी को बुलाना भूल गया पहले से फोन करके कि यार थोड़ा सा ये गेट को खोल दो ताकि हम आसानी से अंदर जा सकें। लेकिन आपको ब्लॉग जो करना था, कुछ बताना था और इंट्रोडक्शन देते देते टाइम हो गया, आ गई। वो रुकिए, कुछ ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा है ये ब्लॉग। थोड़ा सा पीछे आते हैं, कुछ बात करते हैं, फिर चलते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बीएड क्वालिफाइड हूँ और आंध्रा यूनिवर्सिटी में मैंने बीएड किया हुआ था। रिक्रूटमेंट, आप कोई भी टीचिंग वाले रिक्रूटमेंट पे अगर आप जाओगे तो आपको बीएड तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, वो तो मैंडेटरी है। बीएड हो या सिटी हो, डिपेंड्स अपॉन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कि उसके साथ आप अगर एग्जाम क्रैक कर लिए, उसके बाद इंटरव्यू आएगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आएगा, उसके अंदर आपको जरूरी होता है एनसीटीई का एक सर्टिफिकेट। उसका फुल फॉर्म है, उस एनसीटी सर्टिफिकेट की जरूरत हमेशा पड़ेगा आपको। आप अगर उड़ीसा के हो, कोई भी उड़ीसा के बीच का हो या फिर इंडिया लेवल का कोई भी आप रिक्रूटमेंट में जाते हो टीचिंग का, तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसका। तो आप सारा का सारा सर्टिफिकेट्स ऑब्वियसली कलेक्ट कर चुके होंगे, जैसे कि आपका बीएड का जो मेन सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी का, और फिर उसके साथ वो कॉलेज लिविंग एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आपको, ये तो कॉलेज देता ही है आपको। एक एनसीटी का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। उस सर्टिफिकेट में बेसिकली ये होगा कि आपका ये जो कॉलेज है जहां से आपने बीएड क्रॉस किया है वो एनसीटी अप्रूव्ड है, तो वही वाला सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में काम आएगा। तो एनसीटी का एक जो मेन वेबसाइट है उस पर डायरेक्टली हम मोबाइल में अगर आप अपलोड, ज्यादातर आजकल रिक्रूटमेंट सब मोबाइल में ही अपलोड हो जा रहा है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म फिलअप वगैरह, लेकिन ये वाला हो नहीं रहा लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप में भी नहीं हो रहा। वो अजीब सा एक वेबसाइट, मुझे लगा था शायद वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं उनका हो चुका है और बहुत से ऐसे भी हैं जो लोग यही प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ, लैपटॉप में नहीं हो रहा और मोबाइल में नहीं हो रहा। शायद स्पीड का इशू होगा या क्या होगा मुझे नहीं पता। तो अभी मैं जा रहा हूँ खोर्धा, वहां पे सर से मिलूंगा, फिर उसके बाद वो जो अप्लाई करना होता है वो सर्टिफिकेट के लिए वो सब प्रोसेस करेंगे। फिर इससे पहले जो थोड़ा सा देख रहे थे वो इसी का पार्ट है। मैं जा रहा हूँ खुर्दा। So पैसे खिदमत है, क्या बोलते हैं, पैसे खिदमत है। Anyway, whatever. As usual, I'm here to show you the roads as well as my bike, which we call apparently the motor blogging. All right. So as you guys can see, it's a sunny day and I'm roasting inside. But what can I do? I have no choice. So मेरे से हो जाता तो वो सर्टिफिकेट वाला काम थोड़ा ना मुझे गुरुदेव के पास जाना पड़ता। Anyway, Khurda is always same type road, same type bazaar, market and everything. Apparently both are same. So थोड़ा सा हम आगे आ चुके हैं, एक्चुअली सिटी के अंदर आ चुके हैं and this is apparently on one way, obviously one way. But Khurda people as usual they can manage the crowd and jams, but we can't. Obviously we are Bhubaneswar, that's why. And if you like to go to the other side of Khurda like Nayagada or anywhere else, then you can take the bypass road. But as I have worked inside the Khurda city, that's why I'm here on this narrow road and I have to manage as well. क्या कर सकते हैं अब। वैसे यहाँ से बहुत बार गया हूँ, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। चलो भाई, सारा का सारा काम तमाम हो चुका है, अभी अप्लाई तो हो चुका है। वेल एज यू गाइस कैन सी, वेट अ मिनट, अच्छे से दिखाया जाता है। तो एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग दिस ग्रीन थिंग, obviously as same as the color of my heart, evergreen, that's why I'm telling that. But it doesn't suit obviously in summer season. But frankly I'm roasting inside.
फ्रीज वगैरह का काम आज तक चालू है भाई लोग, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एंड आई कांट शो यू माई पेन, हाउ मच पेन आई एम गोइंग थ्रू जस्ट बाय सिटिंग ऑन द सीट ऑफ माई बाइक। डैम इट, मतलब इतनी गर्मी, अपना हेलमेट पहनने के बावजूद इतना ज़्यादा धूप आके लग रहा है कि क्या बताऊँ। इवन ये हेलमेट में ऑब्वियसली इसका सामने वाला कांच जो है वो ब्लैक नहीं है, तो धूप तो अंदर जाता है, लाइट बहुत ज़्यादा अंदर जाता है। तो और चश्मा की क्या बात करूं, चश्मा पहनो या ना पहनो एक ही बात है, इतना धूप जो होता है। और भैया आजकल सऊदी अरब का फील लेना है तो भुवनेश्वर में आ जाओ। ये इतना ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होता है, मतलब पहले तो मुझे लग रहा था कि जो तलचर वाला एरिया है, तलचर, अनुगुल, ढेंकानाल और उस साइड वाले मतलब राउरकेला, ये सब के साइड में वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी होता है। और टिटलागढ़ ये सब हमेशा मतलब हाईएस्ट रहते हैं गर्मी के अंदर। लेकिन अभी भुवनेश्वर मतलब एक आग का गोला बन चुका है। और आप भुवनेश्वर में अगर ये सोचते हुए आते हो कि यहाँ पर अच्छे से सुकून से रह जाओगे और ये समर को भी ऐसे ही क्रॉस कर लोगे, हालांकि आम के वजह से कुछ पेन कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद और कुछ है नहीं। गर्मी जितना होना था मतलब जितना होना है वो तो होता ही है। और आप लोगों को बस ये सह सह के जीना मरना इसी का नाम है, और क्या कर सकते हैं। अरे मैं परला के मंडी गया हुआ था, वहाँ पे देखा था मतलब घरों के अंदर ज़्यादा विंडोज़ नहीं होता है तो वेंटिलेशन ज़्यादा होता नहीं ऑब्वियसली, तो वहाँ पे क्या हालत हो रहा होगा लोगों का। लेकिन वो वहाँ पे फिर आराम से रह जाते हैं लोग, क्या बोल सकते हैं अभी। और भुवनेश्वर के अंदर आप लोगों को अगर मतलब अभी ऐसा हालत है कि आप अगर घर जाओगे, एसी या कूलर आपके पास अगर ना हो तो आप तो मतलब समझ सकते हो क्या हालत होने वाला है। ये धूप को देख के सामने कितना ज़्यादा गर्मी होता होगा। और जब वो फ़ैन आप चला लोगे ना, वो पंखा जब चलता है, वो जब मतलब शुरुआत होता है, फिर थोड़ी देर के बाद जब हवा छोड़ता है, वो मतलब धूप जितना आपके टेरिस पे गिरा हुआ होता है ना, उसको एकदम खींच के आपके ऊपर फेंक रहा होता है। तो उस वक्त अगर खाना खाने के लिए बैठोगे, कोई भी आपको देखेगा तो वही सोचेगा कि भाई साहब अभी अभी जस्ट नहा के आए हैं, स्नान करके निकले हैं, इसी वजह से उनका बॉडी में अभी तक पानी है। लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि ये पसीना है। ऑब्वियसली जो भी देखेगा वही सोचेगा भाई साहब स्नान करके निकले हैं, एकदम स्नान। कितना अच्छा हिंदी बोल रहा हूँ आजकल मैं। आई थिंक स्नान एक संस्कृत वर्ड है, ना कि उड़िया ना ही हिंदी। तो अभी घर जाके सीधा खाना पीना खा के, नहा धो के, खाना पीना खा के, उसके बाद सीधा एसी में घुस जाना है, निकलना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या कर सकते हैं, देयर आर सम ड्यूटीज़। सो अभी नानी को थोड़ा सा दिखाना है एक डॉक्टर के पास। जान पहचान के डॉक्टर हैं, एक बार गया था जहाँ पे पार्किंग की समस्या हो रहा था, वही जगह सेम डॉक्टर। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेके उसके बाद निकलना है, या फिर अभी निकलेंगे, उसके बाद घर आके डायरेक्ट खाना पीना खा के सो जाएंगे। तो खैर यहीं से हमने शुरू किया था वो ब्लॉग। और राइट साइड में आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा ये DN रेगालिया। और ऑब्वियसली ये जगह को मैं कभी आया नहीं हूँ, तो वैसे जब ऐसे कहीं जगह पे जाता हूँ तब मैं ब्लॉग वगैरह नहीं करता, कुछ शूट भी नहीं करता। मुझे वैसे भी शर्म आता है, आप लोगों को पता है। मैं आज तक पब्लिक में कुछ बोल नहीं पाता हूँ कभी भी, अगर कैमरा लेके कुछ भी। और आप लोगों से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो वो रहा सीसर महापात्र, हमारे यहाँ के एक जाने माने डॉक्टर है, उनका क्लिनिक। एक्चुअली उनका घर ही है शायद, तो वैसे भी हमारे जान पहचान के पहले से। तो यहीं पे उस दिन आया था। वो पहले वाले ब्लॉग में कार उस तरफ मैंने पार्क किया हुआ था, आज इस तरफ करना पड़ रहा है क्योंकि जगह ही नहीं है बिल्कुल। तो अभी नानी को वहाँ पे अभी नानी को अकेला लेकर आया हूँ। नानी अभी अकेली आई है मेरे साथ, मम्मी भी नहीं है। तो वहाँ पे बैठने के लिए सुविधा है या नहीं है, वो सब थोड़ा सा मुझे ही अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं अभी चलता हूँ, आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। बाय। अभी नानी को छोड़ के आया, 5 मिनट हुए हैं। मैं पार्किंग करके यहाँ से जाने वाला था, लेकिन नानी का वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि हो गया काम तो जाना नहीं पड़ा anyway। तो अभी मैं नानी को वहाँ से उठाता हूँ, फिर घर चलते हैं, फिर उसके बाद आपसे कुछ बात करते हैं। तो यहाँ रखने के लिए प्रॉब्लम है, वो नानी वहाँ पे गप्पे मारी है। आई हद तरीका, 1 मिनट आई याड तो वहाँ से नानी को लेके अभी मैं घर आ चुका हूँ। आके सो भी गया था, अभी 4 बज चुके हैं, आई थिंक 4:30 बज चुके हैं। और
बस वही रास्ते में आते हुए और क्या दिखाऊं क्या बात कर, मतलब बहुत कुछ बोला भी है लेकिन इसमें ऐड नहीं करूंगा क्योंकि रोड पे ही सारा का सारा ब्लॉग्स मेरा खत्म हो रहा है आज का। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का ये ब्लॉग। इसके बाद जो होगा मतलब जो जो भी बाकी रहेगा वो सब मैं अगले में डाल दूंगा। और तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, सुस्त रहिए, क्या बोल रहा हूँ यार ये प्राइम पेट्रोल वाला, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं। If you like today's video, then make sure to hit that subscribe button and press the bell icon right next to it. Thank you so much. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave money. नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग, एक मिनट, NCTE नेशनल, थोड़ा सा देख के बताऊंगा सारा भूल गया पीछे। तो वो NCTE उसका क्या